फारूक भाई तो बहुत अच्छे इंसान है जिन्होंने हमें उधार दे दिया, वरना इस दौर में कौन किसी को उधार देता है। परचून का उधार इतना नहीं है, मुझे तो किराए की फिक्र है। तुम ठीक कह रही हो। नरगिस बाजी की रेपुटेशन मोहल्ले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पैसों के मामले में वो एक बहुत बदलिहाज औरत है। खैर, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तुमने कुछ बनाया खाने के लिए? हाँ, बस सालन तैयार होने वाला है, मैं लेकर आती हूँ। तो फिर इतने में नहा लेता हूँ। चलो। नानी जी, आपकी पाना छा लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, शाबाश। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, मैंने रईस को ऐसा कुछ भी नहीं बोला जैसा वो समझ रहा है। बस बस, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। जो होना था वो हो गया, और जो कहना था तुमने कह दिया। अब कान खोल के सुन लो, मेरे रईस के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब घर वाले उसे चोर कहेंगे तो बाहर वाले तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। रेहान, जा अपने कमरे में बच्चे। वो ये बाकी के बचे हुए पैसे। देखा नरगिस, कितना ईमानदार बच्चा है। जो पैसे बचे वापस लाकर दे दिए बगैर मांगे। भला रईस ऐसे करता? मांगने पर भी ना देता। बस, तुझे तो सारे कीड़े मेरे रईस में दिखाई देते हैं। देख नरगिस, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। रईस जिस डगर पे चल रहा है ना, वो सही नहीं है। तो क्या करूं अम्मा, तू ही बता। करना क्या है नरगिस? उसे एहसास दिला कि वो जो कुछ कर रहा है गलत है। आज उसने तेरे पैसे चुराए हैं, कल वो तेरा जेवर चुरा के बेच देगा अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। अम्मा क्या हो गया है? बच्चा है, गलती हो गई। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी गलती को ढंडोरा ही पीटते रहे हम। अरे इस तरह तो वो घर में कम और बाहर ज्यादा नजर आएगा। देख नरगिस, तू ऐसे कर, उसे कहीं काम पे लगा दे ताकि वो कोई हुनर सीख जाए। अरे अम्मा, मेरा इकलौता बेटा है, मैं तो उसे खूब पढ़ाऊंगी, तब जाके उसे अफसर की नौकरी मिलेगी। अच्छा ठीक है, अगर तू उसे अफसर बनाना चाहती है ना, तो किसी अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ा उसे, ताकि वो दिल लगाकर पढ़ सके। सही कह रही अम्मा, ठीक है, ऐसे ही करूंगी। बात तो बताएं। हाँ हाँ पूछे। ये सिद्रा को आज ऊंट पर बैठने की परमिशन कैसे दे दी? वो तो डरती है। डर? कैसा डर? गिर जाती तो? ऐसे कैसे गिरती? मैं जो साथ था। और वो रूहान, उसे जेट स्की पे बिठा दिया। बच्चों की सेफ्टी भी तो देखते हैं ना। मेरी जान, बच्चों की सबसे बड़ी सेफ्टी ना उनका बाप होता है। देखो, वालिदैन को अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस डालनी चाहिए। अगर हम डर गए तो जाहिर सी बात है बच्चे डरेंगे, और अगर वो डर जाएंगे तो फिर जिंदगी का सामना कैसे करेंगे? अपने बच्चों के बारे में ना कुछ नहीं सुन सकते आप। क्यों सुनूं भाई, आखिर मेरे बच्चे हैं, और हमारे अलावा उनका है ही कौन? सच, मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है। अच्छा, सिर्फ बच्चे जिंदगी हैं और मैं कौन हूँ? अरे तुम भी तो बच्ची हो। तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। काश मैं आपसे चॉकलेट ना मांगती। क्यों नहीं मांगती? अगर मैं आपसे चॉकलेट ना मांगती तो रईस भाई आपको गली में ना पकड़ते। उसे तो ये करना ही था। गली में नहीं करता तो घर पे अपना शौक पूरा कर लेता। तो टेंशन नहीं लो, चॉकलेट खाओ। और समीरा कहाँ है? वो किचन में बर्तन धो रही है।
अच्छा मैं उसके लिए भी चॉकलेट लाया था, आएगी तो उसको दे दूंगा। क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत दिन हो गए, सोच रहा हूँ कुछ किताबें खोल के पढ़ लूं। क्यों ना आज हम लोग कहीं पिकनिक पर चले? आइडिया तो बुरा नहीं, क्यों ना सीवीओ चलते हैं। वैसे भी सीवीओ तो तुम्हें बहुत पसंद है ना। अहमद भाई आप लोग चले जाएं अहमर के साथ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो हम आपके मेहमान हैं और मेहमानों को घुमाना फिराना मेजबान की जिम्मेदारी में शामिल होता है। मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जब कोई अपना जुदा हो जाता है तो क्या हाल होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब अजनबी, सारी दुनिया ही खाली हो गई। महरीन, इस दुख के मौके पर हम तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते। और वैसे भी मुनव्वर भाई के साथ तुम सब लोगों को वहां बुलाने की पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। अब मुनव्वर भाई नहीं रहे तो तुम लोग हमारे साथ वहां चलोगे। और वैसे भी अब तुम्हारा है ही कौन पाकिस्तान में। चलो भाई चलो, तैयारी करो, सीवीओ चलते हैं। आज शॉपिंग भी करेंगे और रात को डिनर भी बाहर करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। अहमर बेटा इधर आओ। अहमर बेटा। समीरा ये लो चॉकलेट। ये कौन लाया? ये तो मेरी फेवरेट है। मैं लाया हूँ। भूल गई कि इसी को लेने गया था तो इतना तमाशा हो गया था। अब इन तमाशों की तो आदत हो गई है रोहान। तुम्हें तमाशों की आदत हुई और मुझे यहाँ गुस्सा आ रहा है। दिल तो चाहता है इस रईस के बच्चों को इतना मारूं। आहिस्ता बोलो रोहान, कोई सुन ना रहे। मुझे सुनना है तो सुन ले। मैं अब किसी से नहीं डरता। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगता तो इस वक्त तुम खामोश क्यों थे? सिर्फ तुम दोनों की वजह से। हमारी वजह से? देखो, नरगिस आंटी तो मुझे मारती रहती हैं, लेकिन अगर मैं खामोश नहीं रहता तो वो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ती। ये तो होना ही था। शुक्र करो वो तो नानी ने हमें आके बचा लिया था और बात दबा ली थी। चलो, कोई तो अच्छा है घर में और ये चॉकलेट्स भी अच्छी हैं। चलो खाते हैं। तुम्हारी रिपोर्टें तो पहले से बहुत बेहतर हैं सर। तुम्हें सेहतियाब होने में वक्त तो लगा, लेकिन शुक्र है तुम्हारी जिंदगी बच गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और आप लोगों का भी शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेकिन मेरी फैमिली का क्या पता चला? 1000 कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारी फैमिली का कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जाएं और सुने, वक्त पर खाना खाना है, वक्त पर सो जाना है और वक्त पर मुझे फोन कर रहा है। जी हाँ मेरी माँ। लेकिन देखो, पहाड़ी इलाका है, अगर वहाँ सिग्नल की मसली हुई ना तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये जो पहाड़ी इलाके सिग्नल्स नेक्स्ट टाइम किसी और को भेजिएगा, खुद मत जाना। देखो भाई, जिसकी किस्मत में जाना लिखा होता है ना, उसे तो जाना ही पड़ता है, और आज मेरा जाना लिखा है। कुछ भी बोल देते हैं। अरे क्या हो गया यार, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है क्या? कितना मजा आया है ना? हाँ भाई, कराची तो इतना खूबसूरत हो गया, इतने अच्छे अच्छे मॉल्स बन गए यहाँ पर। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने दिल भर के शॉपिंग तो कर ली? ऐसा ना हो कि कनाडा जाने के बाद फिर कहो कि फला चीज तो रह गई। अरे हाँ भाई, मैंने तो बिल्कुल दिल भर की शॉपिंग की है।
मगर महरीन ने कुछ ज्यादा कुछ खरीदा नहीं है। मेरे इतने इसरार करने के बाद सिर्फ इसने 2 सूट लिए हैं अपने लिए। भाभी, मुनव्वर के जाने के बाद मेरा कुछ भी खरीदने का दिल नहीं चाहता, तो आपने बहुत इसरार किया तो मैंने 2 जोड़े खरीद लिए। मगर महरीन, तुम अहमर को देखो, तुम्हें खुश देखकर वो कितना ज्यादा खुश हो रहा है। अम्मी, आप जब खुश होती है ना, मैं भी बहुत खुश होता हूँ। देखा महरीन, हमारा अहमर कितना समझदार होता जा रहा है। जी भाई, मुनव्वर के जाने के बाद से बहुत समझदार हो गया, मेरा बहुत ख्याल रखता है। और रात के खाने की तैयारी की जरूरत नहीं, क्योंकि हम रात का खाना बाहर खाने जा रहे हैं। क्यों अहमर, सही है ना? बहुत मजा आएगा। क्या बात है नरगिस, इतनी चुप क्यों है? क्या सोच रही है? अरे अम्मा, मैं ये सोच रही हूँ, वो कहते हैं ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो मेरे साथ हो रहा है, अब ये मेरे अच्छे के लिए है या फिर मेरा कोई बुरा होने वाला है? इलाही खैर, क्या होने वाला है? किस बात पे परेशान है? अरे अम्मा, ये किराएदार ना वक्त पे किराया ही नहीं देते। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? किराएदार ने कभी वक्त पे पैसा दिया है? अरे अम्मा, मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ। तो फिर किस बात पे तेरा मुंह उतरा हुआ है? अरे अम्मा, वो नर्स है ना सुनीता, उसका फोन आया था। वो कह रही थी कि डॉक्टर ने उस पर शक करने लगी है, उसने उसकी ड्यूटी बदल दी है, किसी और वार्ड में लगा दी है। अब अनम को कोई दूसरी नर्स देखेगी। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है नरगिस? तू दूसरी नर्स को नोट देकर अपना बना लीजिए। अरे माँ, इतना आसान नहीं होता किसी का ईमान खरीदना। बस तू ये दुआ कर, ये अनम कभी ठीक ही ना हो। वाकई नरगिस, अल्लाह करे अनम ठीक ना हो। जिस दिन वो ठीक हो गई ना, तो तेरी जिंदगी सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते हुए गुजर जाएगी। तौबा है अम्मा, तू मेरी माँ है के सास, जब देखो मुझे बातें सुनाती। नहीं बैठना मुझे यहाँ। आई बैठ तो सही। अरे अम्मा, मैं जा रही हूँ। क्या कभी दिल की बात कर दी, 4 बातें सुना देती हूँ। जा रही हूँ। चाय तो पी लेती। अजीब है ये लड़की, बस जरा सी सच बात कह दी ना, मिर्चें लग गई और चिढ़कर चली गई। मुबारक हो एहसन साहब, हॉस्पिटल ने आपकी कंडीशन देखते हुए आपको घर जाने की इजाजत दे दी है। एक बार फिर डॉक्टर साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो सामान मिला था उसमें आपका कोई और अचानक मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। विश यू गुड लक। वैसे इस वक्त मैं सोच रहा हूं कि सबको ट्रीट दूं, लेकिन ट्रीट से पहले कोई मुझे टीटी में हरा कर तो दिखाए। आ जाए। ओके जी, दुनिया कोशिश पर ही कायम है, इतना याद रखना कि बाप मैं हूं। ऐसे क्या देख रही हो? मुझे नजर लगाने का इरादा है क्या? मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि अगर तुम स्कूल जा रही हो तो हम लोग स्कूल कब जाएंगे? ओह भाई, अगर तुम स्कूल जाने लग गई तो हमारे घर का काम कौन करेगा? समीरा, ओ समीरा, जल्दी से आ।
मैरी, मैं सोच रहा था कि मुनव्वर की कब्र को पक्का करा दूं, क्या ख्याल है तुम्हारा? भाई मैं तो कह रही थी कि अगर आपको मुनासिब लगे तो उनकी कब्र पे कतबा भी लगा दें। हाँ, बात तो सही है। बल्कि मेरी मैं तो चाह रही थी कि अगर कल घर में कुरान खानी करा ली जाए तो अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया भाभी, बहुत अच्छा मशवरा। अम्मी आप मुझे खाना दे दो, मैं खाना खा के ना फिर मोहल्लों को बता देता हूँ कि हमारे घर कुरान खानी है। ठीक, मैं खाना लगाती हूँ। तबीयत है आपकी? तबीयत ठीक है मेरी। क्या हुआ है मुझे? तुम्हें कुछ याद आया? क्या नाम है, कौन हो तुम? अनम! अनम! अनम नाम है मेरा। अच्छा, और क्या याद आया? ऐसा लग रहा है जैसे कोई आवाजें दे रहा है। अनम अनम। थोड़ा सा अपने ज़हन पे जोर दो। ये एहसन कौन है? शायद मेरे शौहर का नाम है। और बच्चे भी थे तुम्हारे? बच्चे हाँ, बच्चे कहाँ हैं मेरे? थैंक गॉड, तुम्हारी मेमोरी वापस आ रही है। सब ठीक हो जाएगा, तुम आराम करो। आप कौन? मेरे घर आके मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन? आप कौन और किससे मिलना है? आपका घर? नहीं जी, ये मेरा घर है। मैं एहसन हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ अपने खानदान के साथ। लगता है आप काफी दिनों बाद आए हैं। ये घर तो हमने बैंक से खरीदा है और जो खातून जहाँ रहती थी वो जा चुकी है। छोड़कर कहीं और जा चुकी है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल है आप बैंक से मालूमात लें, हो सकता है आपकी कोई बेहतरीन रहनुमाई करते। मुझे बहुत भूख लग रही है। समीरा कहाँ रह गई है? कब आएगी वो?
अरे आ गई वो। अरे भाई आज तो पराठे हैं नाश्ते में। समीरा तुम रो रही हो? नहीं तो। सच सच बताओ समीरा, क्या हुआ? तुम्हें जरूर आंटी ने मारा होगा ना? नहीं रोहान, कुछ नहीं हुआ। फिर तुम्हें नेहा ने तंग किया होगा। नहीं सुधरा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कभी फजूल में नहीं रोती। सच सच बताओ क्या हुआ है समीरा? क्या सोच रही हो समीरा? कुछ नहीं रोहान, बस पराठों को देखकर मम्मा की याद आ गई थी। मम्मा हमें बनाकर दिया करती थी ना पराठे। आज आंटी इतनी अच्छी कैसे हो गई हैं? ठीक कह रही है, पता नहीं आज नरगिस आंटी को क्या हो गया। उन्हें जो भी हुआ है, हमें तो बस पराठों से मतलब है ना। कभी कभी तो लगता है कि बहुत डरावना ख्वाब है। ये मेरी आंखें खोलेंगी तो हम अपने घर में मामा बाबा के साथ होंगे। पता नहीं सिद्रा, ये ख्वाब है या वो वक्त ख्वाब था। वो अच्छा वक्त था, ये बुरा वक्त है। याद है मामा कहती थी जैसे ही अच्छा वक्त खत्म हो जाता है बुरा वक्त भी खत्म होने वाला। बस कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला भैया। पहले मामा थी तो सब हमसे प्यार करते थे। बाबा चले गए थे तो मामा हमारा ख्याल रखती थी। अब कौन ख्याल रखेगा? नरगिस आंटी। उनका तो बस चले वो हमें सड़क पर निकाल दे, वो क्या हमारा ख्याल रखेंगी? मैं रखूंगा। बस मुझे थोड़ा सा बड़ा होने दो, सब ठीक हो जाएगा। खामोशियों की जुबान कोई तो समझे यहाँ, अश्कों के सारे जान नैनों से है अब रवां। दर्द दिल का बताओ करूँ कैसे मैं बयां। साहिबा 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 साहिबा।
इसे तो शदीद बुखार हो रहा है। अरे चलो इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, इसकी इतनी तबीयत खराब है इसने बताया भी नहीं। रही भाई, दवा ले लूंगी तो उतर जाएगा, खामखा परेशान हो रहे। असल में काफी दिन से टाल रही थी ना, रोज ही हल्का बुखार हो ही जाता। ये क्या गफलत है मेरीन, तुम बिल्कुल लापरवाही कर रही हो। तुम्हें पता है कनाडा जाना है, तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा। ऐसे में खुद को फिट रखने की बजाय तुम बीमारी पाल रही हो। चले इसे फौरन डॉक्टर के पास ले चले। हाँ तुम इसे बाहर लेकर आओ, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। ऐसे क्या देख रही है? अरे इतने दिन के बाद तो मैं तैयार हुई हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो, और वैसे भी तुम्हारी कौन सी उम्र है, दुनिया से मुंह मोड़ लो। वही तो, अरे मैंने तो अपनी हालत ही बिगाड़ ली थी, लेकिन जब बच्चों को देखती हूँ तो ख्याल आता है वो मुझे ऐसी हालत में देखेंगे तो उन्हें यतीमगी का एहसास ज्यादा होगा। सच कहती हूँ, औलाद के लिए माँ को ही हिम्मत दिखानी पड़ती है। दूसरा, तेरी कौन सी 50 साल की उम्र हो गई है, कम उम्र में तो शादी हुई है तेरी। और नहीं तो क्या, अरे बस 16 की थी कि माँ ने मार पीट के रुखसत कर दिया, और नसीब देखो शादी को 16 साल भी नहीं हुए थे कि इस हाल को पहुंच गई। वो ही तो समझा रही हूँ। खैर से 2 ही बच्चे हैं तेरे, साहिबी जायदाद भी हो और खूबसूरत भी बहुत। समझो, जो बिगड़ा है वो संवर भी सकता है। अरे क्या मतलब? अरे दूसरी शादी। एहसन भाई के साथ बहुत बुरा हुआ है रजा, पता नहीं उन पर क्या गुजर रही होगी। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, खुदा ऐसा वक्त किसी पर न लाए। मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि भाभी और बच्चे कहाँ होंगे। आपके तो बहुत लिंक्स हैं, आप पता लगाए ना। जब से उनकी फैमिली के बारे में पता चला है, मेरा दिल बैठा जा रहा है बच्चों के बारे में सोच सोच के। तुम फिक्र नहीं करो, एहसन मेरा दोस्त है और मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। भाभी और बच्चे जरूर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जी अहमद, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? समझ में नहीं आ रहा कि महरीन को किस तरह बताऊं कि वो अभी हमारे साथ कनाडा नहीं जा सकती। ये बात तो उसे बतानी ही पड़ेगी कि हेपेटाइटिस होने के बाद उसकी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आई हैं, और मेरीन को छोटी बच्ची नहीं है जो ये सारी बातें समझ ना सके। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम खुद ही इसे बता दो कि कुछ महीने बाद तुम्हारा दोबारा मेडिकल करवा के अप्लाई कराना पड़ेगा। ये बात तो आपको खुद उससे करनी पड़ेगी। चलो तो फिर अभी चलते हैं, क्योंकि अहमद जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। ऐसा ना हो कि वो तैयारी शुरू कर दे। चले चल के बात करते हैं। आज ऐसा देखो, ऐसा मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मुझे लग रहा है कि जैसे मैं किसी फिल्म की कहानी सुन रहा हूं। बैठो यार रज़ा, आखिर मुझसे तो इसी दुनिया में होते ना, और वाकई मेरे साथ जो हुआ ना वो कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन अपने साथ होने वाले हादसे से ज्यादा अगर मुझे किसी चीज की फिक्र है तो अनम और बच्चों के गायब होने की फिक्र।
तुम्हें याद होगा कि उन दिनों मैं यूरोप गया हुआ था। 2 महीने बाद जब मैं वापस लौटा तो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर गया तो पता चला कि तुम्हारा घर सेल आउट हो गया। तुम्हें बहुत तलाश करने की कोशिश की, मुसलसल तुम्हारा फोन बंद जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारे ऑफिस जाऊं। तुम्हारा ऑफिस का पता चला, वहां गया तो तुम्हारा पार्टनर जो है वो भी वहां से शिफ्ट हो चुका था। हाँ, मैं भी आज ऑफिस गया था लेकिन बंद पड़ा था। छोड़ो, ये बताओ कि क्या फर्दर क्या प्रोग्राम है, कहाँ रहना है? फिलहाल तो किसी होटल में रह लूंगा, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी यही है कि अनम और बच्चों को ढूंढूं। उसके बाद दानिश को भी ढूंढना है। आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में हुआ क्या, बिजनेस अचानक बंद कैसे हो गई? देखो, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें होटल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, जब तक तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती तुम मेरे साथ ही रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं होटल में ठीक हूँ। भाईजान, मैं तो खुद नहीं जाना चाह रही थी, बस अहमद की खुशी की खातिर ये फैसला किया था। तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर तुम दोनों हमारे पास कनाडा आ जाना। जी भाईजान, आप ठीक कह रहे। बस तुम पाबंदी से अपनी दवाइयाँ लो ताकि जल्दी से ठीक होकर हमारे पास आ सको। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला भाई। मैंने तो सोचा था हम आपके पास आ जाएंगे तो अहमद को अपनों की कमी महसूस नहीं होगी और उसका मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। बस कुछ ही दिनों की बात है महरीन, तुम लग कर इलाज करवाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम परेशान बिल्कुल मत होना, मैं 6 महीने बाद तुम्हें खुद लेने आऊंगा। बस तुम अपना और अहमद का बहुत ख्याल रखना। अरे ऑफिस से याद आया, इस बार सैलरी के साथ बोनस भी मिलेगा। मुझे तो अच्छी तरह याद है, मैंने अभी से प्लान कर लिया कि मैं क्या क्या करूँ। हाँ, अच्छा तो क्या क्या करोगी? अपने, आपके और अहमद के नए कपड़े बनाऊंगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना, और पैसे बचेंगे ना उसकी गोल्ड की अंगूठी लूंगी मैं। अच्छा बाबा, अच्छा, जो जी में आए ना वो करना, पहले मिल तो जाने दो। कितने अच्छे हैं आप। बात सुने, बोनस के बारे में ना अनम भाभी को मत बताइएगा, खामखा उधार मांगने आ जाएगी। क्या बातें कह रही हो मेरी? मैं अपने घर की बातें भाभी से क्यों डिस्कस करने लगा? ऐसे ही एहतियातन कह रही थी। चाय लेके आती हूँ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं ठीक। चाय पियेंगे? अरे यार, चाय मिल जाए तो मजा आ जाए, आज बहुत थका हुआ हूँ। और हाँ, वो एहसन कहाँ? वो अपने कमरे में है, जब से आए कमरा बंद किया हुआ है। खैरियत? पता नहीं, आप जाकर मालूम कर लें। अच्छा ठीक है, मैं एहसन को देखता हूँ, तुम चाय बनाओ फिर मिलके पीते हैं। चलें, ठीक है, चाय बाय। ओके।